अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मिसेस नगमा आलमगीर और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टू मेनी एडल्ट्स इंस्ट्रक्शन कॉज हिंड्रेंस इन अ चाइल्ड डेवलपमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमन टॉपिक है जो हम सब फेस करते हैं बीइंग अ इंडो पाक फैमिली। और लेकिन इसको डिस्कस करने या इसके ऊपर बात करने से पहले मैं चाहूंगी कि ये बात हमें और आपको समझनी चाहिए कि जब हम बच्चे की साइकोलॉजी या पेरेंट्स काउंसलिंग की बात करते हैं तो याद रखिए कि ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर हम कोई बात भी एक जैसी फिट इन नहीं होती, यानी 100% कोई हतमी बात नहीं होती है। जैसे कि साइंस के लॉज होते हैं कि जी एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये चीज इंसानी नफ्सियात या इंसानी एहसासात में नहीं होती है। इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस और यही बात हमें समझना होता है। हो सकता है अभी जिस चीज की मैं निशानदही करूं या जिस चीज के बारे में मैं बात करूं उसकी सिचुएशन थोड़ी बहुत आपकी सिचुएशन से फर्क हो, बट कुछ चीजें आपकी मिलती भी हो, तो द आउटकम विल ऑलवेज बी डिफरेंट। तो हम आहिस्ता आहिस्ता हर सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी जो एक जर्नलाइज सिचुएशन है उस पे हम बात कर रहे हैं कि बाज दफा जब बहुत ज्यादा बच्चे के इर्द गिर्द जितने एडल्ट्स होते हैं और उन सब की तरफ से उसको इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती हैं तो उससे बच्चे के ऊपर एक एडवर्स इफेक्ट आता है। वो कोई बहुत पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनने में मदद नहीं देता, बल्कि बच्चे के अंदर कुछ शैटरिंग हो जाती है, उसकी पर्सनैलिटी में कुछ वीक होल्स रह जाते हैं। वो किस तरह से कि देखिए अगर एक ज्वाइंट फैमिली है, सपोज आई एम नॉट डिस्करेजिंग अ ज्वाइंट फैमिली, लेकिन जब एक ज्वाइंट फैमिली में इंसान रहता है तो उसके भी कुछ रूल्स होने चाहिए और उसको हमने किस तरह पॉजिटिव रखना है ये हमें समझना है। अब वहां पे अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, ग्रैंड पेरेंट्स से बच्चे बहुत सीखते हैं। और स्पेशली देखिए एक मॉन्टेसरी सिस्टम की अगर मैं बात करूंगी तो मॉन्टेसरी सिस्टम में, यहाँ पे मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ मॉन्टेसरी सिस्टम में कि जब हम मॉन्टेसरी सिस्टम में बात करते हैं तो बच्चे को हम हमेशा मिक्स्ड एज ग्रुप में रखते हैं, जिससे फायदा ये होता है कि जो बड़े बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चों का ख्याल रखते हैं, सीइंग इन देयर फैमिली कि हमारे यहाँ जो बुजुर्ग हैं या जो बड़े हैं वो किस तरह छोटों का ख्याल रखते हैं और छोटे बड़ों की इस तरह रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो मिक्स्ड एज ग्रुप उसमें बड़ा हेल्प करता है। फिर जो बराबर के हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह शेयरिंग एंड केयरिंग करते हैं। तो ज्वाइंट फैमिली इज अ वंडरफुल थिंग ओनली इन द केस व्हेन यू आर लिविंग इन एन आइडियल सिचुएशन। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ की फैमिलीज में सपोज दादी हैं, उन्होंने जो जिंदगी गुजारी उसमें उनकी जो मदर इन लॉ थी, उनकी जो सास थी, उन्होंने उस पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस रखी और उन्हें अपने बच्चों की तरबियत उस तरह से करने का मौका नहीं दिया जिस तरह वो करना चाहती थी। तो दो तरह की सिचुएशन आती है, इधर वो दादी बिल्कुल अपने जो फ्रस्ट्रेशंस है वो निकालती हैं एंड शी डज द सेम थिंग विद हर डॉटर इन लॉ, और वो उसको वो अथॉरिटीज नहीं देती हैं जो वो उनकी बहू अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग में चाहती है। और दूसरी सिनेरियो ये होता है कि वो दादी या वो ग्रैंड मदर वो ये सोचती है कि नहीं, जो चीजें मैं नहीं कर सकी और मुझे मेरी सास ने मौका नहीं दिया वो मैं अपनी बहू को दूंगी, और ताकि वो अपने बच्चे को अपनी तरह से अपब्रिंगिंग कर सके। और मैं अपनी बहू को बिल्कुल उसको जहाँ पे उसकी सपोर्ट फैक्टर उसको चाहिए होगा वहां मैं उसको सपोर्ट करूंगी, उसके पीछे होंगी, और जहाँ मेरी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, जैसे कोई होता है कि अगर माँ किसी बात पे अपने बच्चे को मना कर रही है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ क्या होता है, दादा दादी खड़े हो जाते हैं, अरे बच्चे को क्यों डांटा, आओ, और उसको उसी वक्त प्यार कर लेते हैं या उसी वक्त उसको अपनी गोद में छुपा लेते हैं। तो माँ बेचारी हेल्पलेस हो जाती है वहां पे, और बच्चे को क्या फीलिंग आती है, ओके देयर इज ऑलवेज अ सेफ प्लेस फॉर अस, तो हम जो भी करें हमें बचाने वाले हैं, विच इज नॉट गुड एट दैट मोमेंट, क्योंकि माँ जिस तरह अपने बच्चे को समझाना चाह रही है वो नहीं समझा पाती है। फिर एक बच्चा कोई काम कर रहा है, उसमें उधर से पीछे से दादा की आवाज आई, नहीं इसको इस तरह नहीं करना है, ये चीज यहाँ पे नहीं रखो, पीछे से ताया की आवाज आई, ये काम क्यों कर रहे हो, इसको तो हमने कभी इस तरह नहीं किया, माँ ने उसको किसी और तरह से करने को समझाया था। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, बच्चा कहेगा कि हर तरफ से मुझे डिफरेंट तरीके से बताया जा रहा है। तो लेट द चाइल्ड फॉलो वन सिंगल पर्सन और बोथ द पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन। और उसमें जो सबसे अहम बात यह है कि दोनों पेरेंट्स यानी मदर एंड फादर के बीच में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप अगर पेरेंट्स के दरमियान होता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा बच्चे पे पड़ता है। और
माँ को भी एक सपोर्टिव मिलता है, फिर अगर दादा दादी की तरफ से भी माँ को सपोर्ट है तो दैट विल ऑल्सो हेल्पफुल। तो बात यहाँ पे सिर्फ मैं बहुत सुपरफिशियली इस टॉपिक को अभी डिस्कस कर रही हूँ कि असल चीज ये है कि हमने सोल डिसीजन अथॉरिटी है वो पेरेंट्स को देना है कि वो अपने बच्चे को, ठीक है हम एज ए ग्रैंड पेरेंट्स हम गाइड जरूर करें, हम अपनी राय जरूर बता दें बीइंग द पेरेंट, उन्हें भी अपने पेरेंट्स से जरूर उनके मुशाहिदे उनके तजुर्बे के हिसाब से उनसे मशवरा जरूर लें। उनको इस तरह से घर में एक लेफ्ट आउट वाली फीलिंग नहीं कराएं क्योंकि वो घर के बुजुर्ग होते हैं, उनका एहतराम भी लाजिम है। और यही चीज हमें अपने बच्चे को भी सिखानी है कि जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो दे आर ऑलवेज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस और उन्हें हमें हमेशा बहुत रिस्पेक्टफुल प्लेस पे रखना है। तो लेकिन ये सारा काम कौन करेगा? हर कोई करे। ग्रैंड पेरेंट्स अपनी जगह पे करें, पेरेंट्स अपनी जगह पे करें, सबको अपनी खाने में अपनी अपनी ड्यूटीज निभानी है ताकि एक पॉजिटिव बैलेंस्ड एनवायरनमेंट भी रहे जो कि बच्चे के लिए हेल्पफुल होगा, उसकी ना सिर्फ डे टू डे अपब्रिंगिंग में बल्कि उसकी जिंदगी में आने वाले सारे चैलेंजेस में उसके लिए हेल्पफुल होगा, उसकी पूरी पर्सनैलिटी में एक चेयरफुल इफेक्ट होगा और हैप्पी फैमिली मूड्स जो है वो उसकी पर्सनैलिटी में दिखेंगे और ये से बच्चा जो है प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल पर्सन ऑफ द सोसाइटी के तौर पे सामने आएगा।